इरम खान साहिबा को। मुझे याद है कि पिछली बार जब ये आर्ट एग्जीबिशन लगा था तो उसका हिस्सा भी था, और इस बार जब इन्होंने मुझे कहा कि आपको हाजिरी लगानी है तो मैं कहीं बाहर मुशायरों में मुझे जाना था, लेकिन इस प्रोग्राम से ऐसी निस्बत जुड़ी है और ख़ास तौर से इनके परिवार से और प्लेनेट से ऐसा लगाव जुड़ा हुआ है। ये जितनी मेहनत साल भर करती हैं इस एग्जीबिशन के लिए वो अपने आप में कमाल है। किसी का एक शेर है कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहनशाह भी हो इश्क भी हो दौलत भी, तब कहीं जाकर कोई ताजमहल बनता है। तो इरम खान साहिबा की जो कोशिशें हैं वो अपने आप में बहुत अनूठी हैं, और इस एक एग्जीबिशन के लिए पूरे साल जो ये मेहनत करती हैं, जिस तरह से पूरे मुल्क से आर्टिस्ट इकट्ठा करना, फिर उनकी एग्जीबिशंस लगाने के लिए पेंटिंग्स को छांटना, और बड़ी कोशिश आज के इस माहौल में जब हम पूरी तरह से मशीनी होते जा रहे हैं, जब हमारी रचनात्मकता को, हमारी क्रिएटिविटी को व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने खा लिया है, ऐसे वक्त में हमें सुकून के चंद लम्हे अगर कहीं मुहैया हो जा रहे हैं तो समझिए कि हमारे आपकी खुशनसीबी का वक्त है ये। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, और जो विषय इन्होंने रखा है वो अपने आप में बहुत अनूठा है। पिछली बार इन्होंने अलग विषय पे एग्जीबिशन करी, इस बार अलग विषय पर। परवाज जो लफ्ज़ है अपने आप में वो बहुत हौसला देने वाला लफ्ज़ है। हाथ उठाता है उन लम्हों में फलक भी, जब परिंदा कोई परवाज को पर तौलता है। तो ये जो परवाज और आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ लफ्ज़ जोड़ करके इस पूरी एग्जीबिशन का नाम परवाज रखना, मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों को आपने इकट्ठा किया है आज के इस प्रोग्राम में, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया है। राजनीति के भी लोग हैं तो कला के भी लोग हैं, साहित्य के भी लोग हैं। एक जगह इतने सारे लोगों का संगम कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जब जज्बा अच्छा हो तो इंसान जरूर कर ले जाता है। इरम जी का जज्बा बहुत अच्छा है। पूरे मुल्क से 50 से ज़्यादा आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स, जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट आए हैं उनको भी बहुत उनका शुक्रिया, उनको मुबारकबाद कि उन्होंने इस आर्ट एग्जीबिशन में अपने आप को शामिल करके हम लोगों तक अपनी कला पहुंचाई है। आप जब ब्रश उठाते हैं कैनवस पर और कुछ उकेर देते हैं, कुछ बना देते हैं, तो आप सिर्फ अपने अंदर पल रहे भावों को ही कैनवस पे नहीं उतार रहे हैं, आप दरअसल एक ऐसे ख्वाब को हकीकत में बदल रहे हैं जिस ख्वाब को सच्चाई और कैनवस पे लाना बड़ा मुश्किल काम है। हम सब कला के लोग हैं, इसलिए अलग अलग विधा की कलाओं के लोगों को बेहतर समझ सकते हैं। तो इन्हें बहुत मुबारकबाद। बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने सुना है। मैं इस स्टेज जो बना हुआ है, जिसे आप स्टेज कह सकते हैं, इस तरफ जो लोग बैठे हैं उनमें सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटी उम्र का हूँ। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। मैं इरम खान साहिबा को बहुत मुबारकबाद देते हुए उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगा कि इस तरह की कोशिशें करती रही है। हमें ज़िंदगी हर दिन इतना जकड़ती जा रही है अपनी जकड़नों में कि हमारे पास सुकून के, अच्छाई के कुछ लम्हे बच नहीं रहे हैं। ऐसे में आप इस तरह के अगर कुछ पल जुटा दे रही हैं हम सबके लिए, तो यकीन जाने के आप बहुत एहसान कर रही हैं इस समाज पर। कला से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अगर उन्हें एक छत के नीचे को इकट्ठा करके उनकी कला को हम सबके सामने रख दे रहा है तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज इरम साहिबा ने जो काम किया है यकीनन वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद हर एक शख्स, खास तौर से इरम जी की कोशिशों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए, क्योंकि यकीनन उनका काम बहुत बड़ा है। और इस बड़े काम और इस बड़े लम्हे में मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। मैं 2-3 शेर सुना करके इस थोड़ा सा और इसमें रंग भरने की कोशिश करता हूँ। तमाम जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी कूंचियों से कैनवस पे रंग भरा है। मैं लफ्ज़ों से 2-4 शेर सुना करके इसमें रंग भरने की कोशिश करता हूँ, फिर ये महफिल आगे बढ़ेगी। मैं एक गज़ल के 2-3 शेर आप सबको सुनाता हूँ। काश मेरे लफ्जों को ये अंदाज मिले, काश मेरे लफ्जों को ये अंदाज मिले, काश मेरे लफ्जों
जैसे आवाज मिले, और मैं धरती पर रहने वाला इंसान हूँ। इस बीच चाय आ गई है, चाय आती है तो बहुत कुछ याद आ जाता है। जब सियासी लोग बैठे हों तो चाय आए तो और बहुत कुछ याद आ जाता है। चाय रखी जाए सामने, जो भी चाय दे रहे हैं उनको उनका भविष्य उज्जवल हो। शुभकामनाओं के साथ अगला शेर सुनाता हूँ। गूंगे लोगों के दिल को आवाज मिले, मैं धरती पर रहने वाला इंसान हूँ। तुम हो एक परी, तुमको परवाज मिले, तुम हो एक परी, तुमको परवाज मिले, और एक नहीं 10 बार गया बुत खाने में, एक नहीं 10 बार गया बुत खाने में, बुत खाने के सारे बुत नाराज मिले, बुत खाने के सारे बुत नाराज मिले, और कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम, कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम, कब तक तन्हा तन्हा उम्र गुजारे हम। अब ये जरूरी है कोई हम राज मिले, अब ये जरूरी है कोई हम राज मिले। आर्ट एग्जीबिशन, बहुत सारे अहम लोग, और मुझे लगता है कि हाँ, जो इस आर्ट एग्जीबिशन का हिस्सा बनने आए हैं वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। बस आखिर में आपसे एक बात कहता हूँ कि कोई भी कला हो, वो किसी भी तरह की कला हो, कोई भी आर्ट हो, दरअसल वो हमें इंसान बनने की तहजीब और तमीज सिखाता है। आज के इस दौर में जब नफरतें बहुत सर छू रही हैं, आसमान पर हैं, ऐसे में जब हम कलाओं की तरफ जाते हैं, हम किसी भी कला की तरफ, किसी भी हुनर की तरफ, किसी भी आर्ट की तरफ जाते हैं, तो हम उन लम्हों में दरअसल खुदा के, ईश्वर के, भगवान के बहुत करीब होते हैं। जब हम कुछ रच रहे होते हैं, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, जब हम कैनवस पर कुछ उतार रहे होते हैं। तो एक बार जितने भी कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं, जिस भी विधा के हैं, उन्हें बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत दुआएं। और मेरा ख्याल है 2 दिन ये एग्जीबिशन खुला रहेगा, 8 अगस्त तक। अरे वाह, तो पूरी दिल्ली और ख़ास तौर से दिल्ली के बाहर भी जो लोग हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लगातार इस एग्जीबिशन के लिए लिखूं, यहाँ की तस्वीरें डालूं, यहाँ के लिए बोलूं, और पूरे